ऐसा क्या हो जाता है हमारे रिश्तों में कि वो टूट जाते हैं? इंसान तो वही रहता है, पर फिर ऐसा क्या आता है कि हमारे रिश्ते सारे इधर के उधर हो जाते हैं? ये भुगतान है कि उन्हें रिलेशनशिप का सुख नहीं मिलता। और जब इंसान वही रहता है तो रिश्ते में ऐसा क्या बदल जाता है कि बात तलाक तक पहुंच जाती है? क्या इसका आपकी कुंडली से कोई लेना देना है? आज हमारे साथ गुरुजी सुनील वशिष्ठ जी हैं, जो एस्ट्रो पाठशाला के फाउंडर भी हैं। हमारे दर्शकों के कुछ हमारे प्रश्न तलाक के ऊपर रह गए थे, तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमारा सबसे पहला सवाल है, लगातार झगड़े होना, बात बंद हो जाना या कुछ गलत फहमियां, क्या ये सब तलाक के संकेत होते हैं गुरुजी? देखो, विवाह में कुछ परेशानियां तो बहुत ही सामान्य होती हैं। और यदि हम देखें 100 कपल्स 100 कपल्स के जीवन में झांकने का प्रयास करें तो ऐसी छोटी मोटी परेशानियां सभी के होती हैं। पर ज्योतिष में कुंडली में उस चीज को कंसीडर किया जाता है जहां पर ये मुद्दा बहुत बड़ा बन जाता है। सबसे बड़ी समस्या है गुस्से में आकर के गाली गलौज कर देना जी। लड़ाई झगड़ा कर लेना, यहां तक कि मारपीट हो जाना, हिंसक घटनाएं, ये वैसा वर्षा होती हैं। ऐसा नहीं है कि पति ही पत्नी को पीटे, कभी कभी महिलाएं भी जो है मारपीट या हिंसक हो जाती हैं। दोनों ही तरफ से होता है। यह बात डिसाइड होती है मंगल ग्रह से। अच्छा। अगर मंगल ग्रह की स्थिति खराब हो तो व्यक्ति बहुत जल्दी उग्र हो जाता है। दूसरा नंबर है राहु का। राहु का असर यदि मस्तिष्क के ऊपर हो और खास करके वो दुष्प्रभाव के रूप में प्रकट हो रहा हो तो भी व्यक्ति को बहुत जल्दी उसका दिमाग गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है और वो बोलते समय भी ये ध्यान नहीं रखता कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। जी। ऐसे में बड़ी समस्याएं घट जाती हैं। तो व्यक्ति जल्दबाजी में बातचीत करता करता जल्दी से उग्र हो जाता है और फिर हिंसक हो जाता है। ये बार बार ऐसी घटनाएं जीवन में होना, ये दोनों कपल्स को तलाक की तरफ ही लेकर के जाती है। क्योंकि लड़का हो या लड़की हो, ये फैसला कर ही लेते हैं कि हमें अलग ही होना है। जी। क्योंकि दोनों का एक साथ रहना बड़ा कठिन हो जाता है। अब बात आती है कि बातचीत बंद कर देना या डिटैच्ड फील होना, लॉनलीनेस फील होना, या ऐसा मन करना कि भाई चलो घर बार छोड़ के निकल जाएं, छोड़ के चले जाएं। जी। ये सभी घटनाएं होती हैं हमारे कुछ सेपरेटिव नेचर के ग्रहों के कारण। सबसे ज़्यादा सेपरेटिव नेचर जो है वो शनि ग्रह का है। अच्छा। यदि हमारे विवाह के स्थान पर शनि ग्रह का दुष्प्रभाव पड़ जाए तो इंसान में सेपरेशन की भावनाएं प्रबल होने लगती हैं। या जन्म पत्रिका का छठा भाव से संबंध, छठे का संबंध सप्तम भाव, सप्तम यानी कि विवाह का भाव, छठा यानी सेपरेशन, लड़ाई झगड़ा, अगर इसका कॉम्बिनेशन बन जाए या वाइस वर्सा सप्तम भाव छठे में आ जाए, छठे भाव का स्वामी सप्तम में चला जाए, कहने को तो ये परिवर्तन योग है। अच्छा। पर ये सेपरेटिवनेस क्रिएट करने का भी योग है। इसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क के ऊपर ऐसे ग्रहों का प्रभाव हो जाए जिन भावों के स्वामी में नेचर है सेपरेशन का, वो भाव है
छठे भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, उनके स्वभाव में थोड़ा सा सेपरेशन है। शनि के अलावा सेपरेटिव जो प्लेनेट होता है वो है राहु और तीसरा है मंगल। तो शनि, राहु, मंगल, जी। इनका जो नेचर है ना थोड़ा सा सेपरेटिव टाइप का है, पृथकता जन्य। इसका मतलब होता है कि उनके मन में भावना आती है कि अकेले रहने में कोई बुराई नहीं, इसलिए उन्हें अकेला रहना ज्यादा अच्छा लगता है। इसके विपरीत वो लोग जिनका चंद्रमा अच्छा होता है उनको हमेशा परिवार चाहिए, उन्हें किसी का साथ चाहिए, उन्हें संबंध चाहिए, उन्हें फैमिली चाहिए, जिसका भी चंद्रमा अच्छा होगा। इसके विपरीत जिसका चंद्रमा पीड़ित होगा, खराब होगा, उन्हें परिवार तो चाहिए पर अपनी शर्तों पर चाहिए। अच्छा। तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जब शर्तें ना मानी जाए तो उनको लगता है कि अलग होना ही सबसे बेटर रहेगा, तो ये समस्या आ जाती है। शुक्र ग्रह ये रिलेशनशिप का बड़ा ग्रह है। शुक्र का अच्छा होना भी रिलेशनशिप को दिखाता है। जी। चंद्रमा, शुक्र, तीसरे नंबर पे गुरु, ये 3 प्लेनेट ऐसे हैं जो चाहते हैं परिवार एक बंध के रहे, किसी भी कीमत पर परिवार नहीं टूटना चाहिए। इसके विपरीत शनि, राहु और मंगल ये इस बात की परवाह नहीं करते। अच्छा। और यही 3 ग्रह और छठा भाव का स्वामी, 8वां भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी, इनका इम्पैक्ट बुद्धि पर आ जाए या विवाह स्थान पर आ जाए तो व्यक्ति अलग होने में सकुचाता नहीं है। अच्छा। डिसीजन ले लेता है कि मुझे अलग हो जाने में ही मेरी भलाई है, जिसे हम कहते हैं मूव ऑन करना। तो वो रिलेशनशिप में मूव ऑन करने में ज्यादा बेहतरी समझते हैं बजाय एक रिलेशनशिप में स्टक होने के। दूसरी बात, हमें कई बार लगता है कि अगर रिलेशन टूटेगा तो हो सकता है लड़का या लड़की डिप्रेशन में चले जाएं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। अच्छा। ये डिपेंड करता है उसकी ग्रह स्थिति पर, उसकी मन स्थिति के ऊपर। अगर उसकी कुंडली में इमोशनल जो प्लैनेट्स होते हैं, इमोशंस के प्लैनेट 3 विशेष रूप से माने गए हैं। मेन तो चंद्रमा होता है, फिर शुक्र है, फिर गुरु है। अगर ये प्लैनेट ज्यादा बलवान है तो उसके लिए रिश्ता तोड़ना बड़ा मुश्किल है और मूव ऑन करना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा। इन लोगों को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। बाकी जिनके ऊपर मंगल का, शनि का, राहु का प्रभाव है, फील तो उनको भी होता है, बट वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। हाँ, अब हमें ये समझना चाहिए कि अगर ये घटनाएं बार बार जीवन में हो रही हैं तो निश्चित रूप से हमें अपनी जन्म पत्रिका का सूक्ष्म अध्ययन करवाना चाहिए, ताकि हमें समझ आए कि किस ग्रह की ऊर्जा है जो हमें एक अच्छा रिलेशन नहीं दे रही है। जी। उसमें 2 में से ये भी हो सकता है कि दोनों की मानसिकता अलग है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अलग है, जीने का तरीका अलग है। जी। इसके पीछे जिम्मेवार होते हैं अपब्रिंगिंग्स, कि उनका बचपन कैसा बीता है। अगर किसी लड़के का या लड़की का बचपन अच्छा नहीं बीता है या बचपन के ट्रॉमा उनके साथ चल रहे हैं, उनके मानसिक अंतर्द्वंद चल रहे हैं, ये भी मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। साथ साथ अगर आपके माता पिता का सेपरेशन हो गया है या सेपरेशन नहीं भी हुआ, सेपरेशन जैसे हालात हैं,
तो उन कपल्स में भी टेंडेंसी बढ़ जाती है रिलेशनशिप में परेशानी आने की। अच्छा। ज्योतिष में एक चार्ट होता है D12 चार्ट, जिसे द्वादश कुंडली कहा जाता है। इस कुंडली से बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि माता पिता के रिलेशनशिप आपस में कैसे रहे। माता पिता के सेपरेटिव रिलेशनशिप या सेपरेशन हो ही जाना, ये उन बच्चों की मैरिज लाइफ में एक बहुत बड़ा बैरियर खड़ा करने वाली बात है। मैं ये नहीं कहता कि सभी के साथ ऐसा होता है, पर हां अधिकतर के साथ होता है, ये बात फैक्ट्स है। तो वो लोगों को भी बड़ा ध्यान से चलना होगा जिनके पेरेंट्स में सेपरेशन हुआ है। अच्छा। उनको एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा, अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करना पड़ेगा उन्हें। अपने टेम्परामेंट में कोई गड़बड़ है, अंडरस्टैंडिंग में कोई गड़बड़ है, बातचीत करके पेशेंसफुली उन्हें ठीक करना होगा। और जो भी ग्रह है, नेगेटिव ऊर्जा वाला ग्रह है, उनके रिलेशन में जो प्रॉब्लमेटिक ग्रह है, उसका विधि विधान से रेमेडीज प्रॉपर तरीके से करनी होगी। और कुछ खुद सुधारना होगा, कुछ ग्रह को सुधारना होगा। मीन्स उन्हें प्रणाम करना होगा कि जैसे तैसे हमारे जीवन को आगे बढ़ाओ। दैविक शक्तियों से भी प्रार्थना पूर्वक व्यवहार करने से संबंध चल जाते हैं। अच्छा। हाँ, मंशा जहां पर खराब होती है या अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, और या मैं तो एक ही बात कहता हूँ, कुंडलियों में दुष्प्रभाव नेगेटिव ग्रह का इतना है, तो सोचने समझने की बुद्धि नहीं रहती उनके पास, और अति क्रोध में आकर वो लोग तलाक ले बैठते। तलाक लेना ना तो परिवार के लिए उत्तम रहता है, और अगर दोनों के बच्चे हैं तो ये तो और भी समस्या वाली बात हो जाती है। ऐसे में मैं तो यही कहूँगा कि ग्रह की शरण में जाकर के और अपनी प्रॉब्लम को समझ करके उसका प्रॉपर समाधान करना चाहिए। तो गुरुजी, जो लव मैरिज और अरेंज मैरिज होती है, क्या ये कुछ सेपरेशन पे होता है, डिपेंड करता है कि हाँ अगर हम लव मैरिज करेंगे तो कुछ होगा या अरेंज मैरिज करेंगे तो नहीं होगा? लव मैरिज, अरेंज मैरिज जी। ये केवल विवाह करने का एक तरीका है, एक मार्ग है। इसका सेपरेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। अच्छा। सेपरेशन हमारा कार्मिक है, यानी कि हमारे पूर्व जन्म के कोई दोष हों जो हमारी जन्म पत्रिका में व्याप्त हैं। नंबर 2, विवाह के का ज्ञान ना होना। अब आप कहेंगे ये कैसा प्रश्न है कि विवाह का ज्ञान नहीं, विवाह का ज्ञान तो सभी को है। विवाह की डेप्थ की समझ ना होना, ये मुझे बोलना चाहिए। कुछ लोग विवाह करते हैं पर विवाह की जिम्मेदारियों को जी समझ नहीं पाते हैं। विवाह कैसे चलना चाहिए, कैसे निभाना चाहिए, इस बात की एजुकेशन उनके पास नहीं होती है। इस वजह से उनके नॉलेज का अभाव होने की वजह से भी लड़का लड़की में प्रॉब्लम होती है। अच्छा। तीसरा, परिवार में जो टीचिंग्स हैं, परिवार की जो मान्यताएं हैं, परिवार की जो परंपराएं हैं, परिवार की जो शिक्षाएं हैं, वो भी हम कपल्स पर बहुत ज़्यादा असर करती है। कुछ परिवार बड़े वेलकमिंग होते हैं, कुछ परिवार जो हैं फैमिली भी समझ नहीं पाती है। नई लड़की घर में आई है तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए उनको जो पेशेंस रखना चाहिए वो पेशेंस नहीं रख पाते हैं। लड़की भी कभी कभी मैक्सिमम टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाती है।
या उसको भी जो समझाने वाले लोग होते हैं गलत तरीके से समझा देते हैं चीज़ों को। तो और ये सब चीज़ें एक प्रकार से सेपरेशन का कारण बनती है। तो हमेशा ध्यान रखें, सेपरेशन का कारण लव मैरिज या अरेंज मैरिज नहीं है। अगर गुरुजी किसी की कुंडली में तलाक का योग हो तो क्या उनकी शादी बच सकती है या नहीं? तलाक का तो कोई योग ही नहीं होता है, सिर्फ सेपरेटिव नेचर के ग्रहों का दुष्प्रभाव होता है, अच्छा। जिससे लड़का और लड़की एक दूसरे को अच्छे ढंग से समझ नहीं पाते हैं। तो पहली चीज तो क्लियर, तलाक का तो योग ही नहीं। जी। हमारी सनातन परंपरा में, हमारे हिंदुओं में तलाक का कोई मतलब ही नहीं। तलाक तो एक ऐसा वर्ड है जहां से आया है, तलाक उनका कंसेप्ट है, जी। एक मुस्लिम कंसेप्ट है। ये हिंदुइज्म में नहीं होता, ना ही प्रैक्टिस में लाया जाता है। आजकल उसे डिवोर्स कह करके हम उसको ही बोल देते हैं, पर ज्योतिष में हमारे ऋषियों ने इनके बारे में नहीं लिखा। हाँ, समाज को देखते हुए जो व्यवस्थाएं बनी हुई है उनके हिसाब से कभी कभी अगर लड़का और लड़की एक दूसरे से एडजस्ट नहीं कर पाते तो समस्या बढ़ जाती है और तलाक हो जाता है। अच्छा। तो वो ऑब्जर्वेशन के आधार पर अभी फैक्ट्स कुंडलियों को देख देख करके निकले हैं और कुछ सूत्रों जो हैं बड़े अच्छे से निकल करके आए हैं जिनमें संभावना बढ़ जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कुंडली ये दिखाती है कि सेपरेटिव नेचर के ग्रहों का दुष्प्रभाव है, तो ऐसे चार्ट में संभावना बढ़ जाती है तलाक की। जहां शुभ ग्रहों का प्रभाव है वहां पर ये संभावनाएं ना के बराबर हो जाती है। अच्छा। और केवल जो शादियां टूटती हैं वो केवल अंडरस्टैंडिंग को लेकर ही नहीं टूटती, कई और भी कारण होते हैं। चीटिंग हो जाती है, धोखाधड़ी हो जाती है, एक दूसरे पर विश्वास का ना होना, डाउटफुल नेचर होना, जी। कुछ उनकी मानसिक बीमारी यानी मानसिक रोग कोई ऐसा होना, कोई फिजिकल एलिमेंट होना, कोई बड़ा भयंकर रोग हो जाना, कोई ऐसा रोग जो फैलने वाला हो वो अगर हो तो भी एक कारण बन सकता है। तो एक नहीं कई कारण हो सकते हैं दोनों के सेपरेशन के। अच्छा। हाँ, तो ये मान के चलें कि ऐसा कोई फिक्स्ड योग नहीं जिसको मैं एक्सप्लेन कर दूं जी। किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका देख के कि इसका तो तलाक होगा ही होगा। जी। हाँ, सिर्फ संभावनाओं पे बात की जा सकती है। अच्छा। तो अगर कोई उपाय करता है तो उससे क्या उसकी शादी बच जाती है या फिर समझदारी भी दिखानी पड़ती है? ये बात आपने सही बोली, समझदारी सबसे जरूरी है। जी। हमारे यहाँ पर जितने भी लोगों को हम उपाय देते हैं वो उपाय हर एक के काम में आप नहीं होते। वो उपाय उन्हीं कपल्स में सबसे ज्यादा काम में आए, उपयोगी सिद्ध हुए, जो कपल्स अपने आप में रेडी थे, तैयार थे कि हमें संबंधों को सुधारना है। जी। यानी मंशा क्लियर होनी चाहिए। अगर मन में पाप है तो फिर कोई उपाय काम नहीं आता। सही। अगर मन में षड्यंत्र चल रहा है, हम पहले से ही लड़की ने प्लान बना लिया है कि मुझे इस आदमी को छोड़ना है, या उस आदमी ने प्लान बना लिया कि मुझे तो इस महिला को छोड़ना ही है हर हालत में, जी। ऐसे में फिर कोई रेमेडी वर्क नहीं करती। रेमेडीज उन्हीं लोगों के साथ देती हैं जो दोनों लड़का और लड़की चाहते हैं मैरिज लाइफ को आगे बढ़ाना। हाँ, उनको लगता है हमारे इश्यूज हैं, गुस्सा है, ईगो है, इम्पेशंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, एक दूसरे पर डाउट्स है, बहुत सारी चीजें हैं, हो सकती हैं, पर वो चाहते हैं कि कोई ऐसा टूल हमें मिले, जी। कोई ऐसी डिवाइन पावर हमें मिले, या कोई एक ऐसा मार्ग मिले जिसके ऊपर चल करके हम अपने रिश्ते को चला सके। तो मंशा तो बहुत क्लियर चाहिए उसको चलाने की। हाँ,
हमारे ज्योतिष में बुध ग्रह, जिसे हम समझदारी का और चालाकी का ग्रह कहते हैं, या जिसे हम कहते हैं कि कॉमन सेंस का प्लेनेट, जी ये शादी में को बचाने में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। कभी कभी तो हमने देखा है कि मूर्खताओं की वजह से भी विवाह टूट जाते हैं। जो लोग थोड़े से चालाक, समझदार, होशियार टाइप के लोग होते हैं, प्लस माइनस का हिसाब लगाते रहते हैं जिंदगी में, बुद्ध प्रधान टाइप के लोग, उनके तलाक होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। अच्छा। कोई बहुत ही विपरीत परिस्थिति आ जाए तो मैं कह नहीं सकता, वो कुंडली में किसी एक ग्रह से निर्णय नहीं हो सकता, पर अन्यथा फिर भी मैं यही कहूँगा समझदार आदमी बच जाता है और अपनी समझदारी से विवाह को भी निकाल ले जाता है। एक समझदार व्यक्ति और एक थोड़ा सा कम समझदार व्यक्ति अगर वो उसका हाथ पकड़ ले तो उस शादीशुदा जिंदगी को खींच ले जाता है। समस्या वहां होती है जहां दो मूर्ख इकट्ठे हो जाएं, तो फिर बड़ी भारी समस्या खड़ी हो जाए, या एक महामूर्ख मिल जाए और एक कुछ ज्यादा ही समझदार मिल जाए, उन दोनों का भी निभाव होना बड़ा मुश्किल है। गुरुजी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो अच्छा होने पर शादी बच सकती है? देखो, वैसे तो सुखपूर्वक विवाह के लिए दो ग्रह शुक्र और गुरु मेन माने जाते हैं, पर मेरा ये मानना है कि अन्य ग्रहों का योगदान भी जरूरी है। अभी बताया बुध ग्रह के बिना हम कैसे आगे बढ़ेंगे, पर हाँ, गुरु एक डिवाइन पावर को शो करता है, भगवान के आशीर्वाद को, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद को, गुरुओं और साधु संतों के आशीर्वाद को दिखाता है। जिस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद से निकाल ले जाते हैं। शुक्र ग्रह ये प्रेम का अद्भुत ग्रह है। इसकी जो ऊर्जा है वो बड़ी सकारात्मक है, बड़ी पॉजिटिव ऊर्जा है। उसे रिलेशनशिप में बड़ा बिलीव होता है। अच्छा। और ये लोग रिलेशनशिप निभाने में बहुत उत्तम कोटि के होते हैं। और वैसे भी जिन लोगों का शुक्र अच्छा होता है, दूसरे वाला आदमी उसको छोड़ करके खुशी नहीं होता, मतलब छोड़ ही नहीं पाता है। शुक्र आकर्षण का ग्रह, उनमें एक अद्भुत आकर्षण होता है, जो उसके साथ रहेगा वो उसे छोड़ नहीं पाता है। तो अगर किसी भी कुंडली में गुरु और शुक्र ये दो ग्रह अगर उत्तम है या ठीक अवस्था में है, तो भी विवाह के बचने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो फिर रेयर चांसेस में ही शादियां टूटती हैं। गुरुजी, क्या काउंसलिंग और ज्योतिष एक साथ काम कर सकते हैं? किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलना जी। एक अच्छे काउंसलर से मिलने से भी बेहतर हो जाता है कई बार। अच्छा। या मैं कहूँ हिंदुस्तान में एक ज्योतिषी भी बहुत अच्छा काउंसलर होता है। ज्योतिष एक अच्छा मनोवैज्ञानिक भी होता है। अगर ज्योतिष की मंशा बड़ी अच्छी है, पॉजिटिव है, यानी कि कोई वो दूसरे टाइप का नहीं है कि इससे माल लूट लो, उस टाइप की मंशा अगर उसकी नहीं है, लोगों की मदद करने की अगर उसकी मंशा है, तो वो आपकी काउंसलिंग भी करेगा। पर अगर आपका एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं है जो काउंसलिंग करने में सक्षम हो, तो आप प्रोफेशनल काउंसलर की भी हेल्प ले सकते हैं। हाँ, जो आपका प्रश्न है, क्या ये दोनों चीजें मदद करती हैं? हाँ, यस, डेफिनेटली काउंसलिंग हमें बहुत मदद करती है। एस्ट्रोलॉजी हमें एक रास्ता दिखाती है, हमें बहुत डीप कारण बताती है, हमें कार्मिक हिस्ट्री समझाती है, क्या चीज़ हमारे हाथ में और क्या चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, वो चीज़ समझाती है हमें। तो वहीं पर काउंसलिंग जो है हमारी डे टू डे रूटीन लाइफ में जो कपल्स गलतियां कर रहे हैं जी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको वो समझ करके उनको एक रास्ता देने का काम करते हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए हमने आज इस पे चर्चा की और ऐसे ही हम आपके पूछे हुए प्रश्नों पर और चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही अपने कमेंट बॉक्स में टॉपिक लिखिए जिस पे आपको पॉडकास्ट सुनना है और उस पे हम पॉडकास्ट बनाएंगे। और साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हमारे चैनल
एस्ट्रो पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।